दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और 12th क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा सेट सॉल्व हो रहा था उसी का हमारा आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा, किसी संधारित्र को एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है, क्या संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूर्त ऊर्जा के बराबर होगी या नहीं, ये आपको बताना है। कारण सहित उत्तर आपको देना होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता देते हैं, 12th में हमारा फिजिक्स का अनसॉल्व यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है। 2021 का सेट नंबर 2 चल रहा है। साथ ही साथ आज बस 2-3 क्लास इसके और आएंगे और ये वाला सेट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को छोड़कर। तो पहली बार देख रहे हैं तो इसलिए हमने आपको बता दिया है, और प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहां पर जाकर देख लीजिए। पूरे सेट को सॉल्व करा दिया है, हर एक क्वेश्चन की वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। एक एक वीडियो को देखिए और पूरा सेट आप सॉल्व कर डालिए। इसी तरीके से जब ये सेट सॉल्व हो जाएगा अगले सेट को हम स्टार्ट कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे करके जितना भी आपका इंपॉर्टेंट वाला आपका जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाएगा कि क्या पेपर के पर्पज से आपके एग्जाम में आ सकता है और क्या नहीं। पढ़ना तो देखिए सब कुछ है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। दूसरे का गा क्वेश्चन है और ये आया है 1 नंबर में। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संधारित्र की जो ये चैप्टर जो संधारित्र वाला है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि जो संधारित्र है उससे जो ऊर्जा संचित होगी, यानी जो उससे ऊर्जा जो एनर्जी जो होगी वो संचित होगी, और जो बैटरी की ऊर्जा होगी वो दोनों क्या बराबर होती हैं। तो हमने आंसर क्या लिखा है, नहीं, संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूर्त ऊर्जा के बराबर नहीं होती है। यानी ये दोनों इन दोनों की जो ऊर्जाएं होती हैं एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं। कारण क्या लिखेंगे तो देखिए, जो एक संधारित्र की ऊर्जा होती है वो क्या होती है, U बराबर का हाफ QV। U क्या है यहाँ पर, ऊर्जा है, Q क्या है, आवेश है, ठीक है, और V क्या है यहाँ पर, वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला डेरिवेशन भी हमने प्रूव कराया है कि आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, सेम यही हेडिंग भी थी हमारी जब हमने इस टॉपिक को पढ़ाया था। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, U बराबर हाफ QV। ये हमने पूरा प्रूवमेंट इसका बाकायदा कराया भी है, तो फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में है, अगर आप देखना चाहें तो वहां पर जाकर देख लीजिए। फिलहाल ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। और एक बैटरी की ऊर्जा कितनी होती है तो वो भी देख लीजिए। इसमें क्या होता है, बैटरी की ऊर्जा में ये हाफ नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा, U बराबर QV। अब इसमें खुद देख लीजिए, यहाँ पर लगा हुआ है हाफ और ये पूरी QV है, तो आप खुद देख रहे हैं ना दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। या तो क्या होना चाहिए था, या दोनों को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए था, लेकिन बराबर नहीं है। तो बस लास्ट में आपको यही लिख देना होगा कि दोनों एक दूसरे के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि जो संधारित्र की ऊर्जा होती है वो होती है हाफ QV और एक बैटरी की ऊर्जा कितनी होती है, QV, इसलिए दोनों इज नॉट इक्वल टू हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। बस आपको कारण लिखना था तो हमने कारण लिख के बता दिया है कि इस तरीके से दोनों के फॉर्मूले ही अलग अलग है। जब फॉर्मूले अलग होंगे तो एक दूसरे के बराबर वो होंगे ही नहीं। तो इसमें आपको इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना है, बस 1 नंबर में था तो इसका आप आंसर इतना ही लिखेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न चित्र में डायोड की अभिनीति की प्रकृति बताइए। आपको ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन दे दिया गया है और इस टाइप के पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या कहा जाएगा, एक आपको दे दिया जाएगा इस तरीके से डायोड बनाकर, और कहा जाएगा उसमें आप बताइए कि उसकी अभिनीति क्या है। अभिनीति का मतलब है 2 तरीके की होती है, बताया है हमने पिछले क्लासेस में भी। एक होता है उत्क्रम अभिनत, एक होता है पश्च अभिनत। पश्च को यहाँ पर पश्च को ही उत्क्रम भी कहते हैं, और एक होता है अग्र अभिनत। ठीक है, 2 होते हैं, एक अग्र और एक उत्क्रम। अब यहाँ पर बता देते हैं, हमने आपको जब पीएन संधि डायोड पढ़ा रहे थे इसी सेट में अनसॉल्व में, यानी इसी वाले सेट में हमने इसको क्वेश्चन सॉल्व भी कराया है। जब हमने आपको बताया था अग्र वाले में क्या होता है, P वाला पॉजिटिव से जुड़ा होता है और N वाला किससे जुड़ा होता है, नेगेटिव से, वो होता है अग्र। पश्च वाले या पश्च को ही क्या कहते हैं, उत्क्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, P वाला जुड़ा होता है माइनस से और N वाला जो जुड़ा होता है N टाइप क्रिस्टल वो जुड़ा होता है प्लस, यानी इसमें उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक डायोड बना, यहाँ पर एक पीएन संधि बनी हुई है। हमने आपको बताया था पीएन संधि क्या होती है, जब कोई P टाइप अर्धचालक और N टाइप जो क्रिस्टल होता है ये दोनों आपस में मिलकर मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक संधि बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। कुछ इस तरीके से इसे बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, पीएन संधि। यहाँ पर P क्या है, N क्या है, ये भी बता देते हैं। ये जो इस तरीके से बना है इसको बोलेंगे हम P, क्या बोलेंगे, P। और ये जो डंडा लगा हुआ है इस तरीके से इसको बोलेंगे N। समझ में आ गया, ये पूरा क्या मिलेगा, इस पूरी चीज को हम बोलेंगे पीएन संधि। तो यहाँ पर देखिए
ये क्या बना हुआ है, इधर वाला आप क्या कहेंगे P, और ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे आप, N बोलेंगे। और अगर जब ये P वाला जुड़ा होता है प्लस से, ठीक है, P का मतलब है पॉजिटिव, P किससे जुड़ा होगा, प्लस से, और N जुड़ा होगा, N का मतलब निगेटिव, N जुड़ा होगा माइनस से, तो वो कहलाएगा अग्र अभिनत। ठीक है, अगर हम इसका उल्टा कर दें, P जुड़ा हो माइनस से और N जुड़ा हो प्लस से, तो ये कौन सा अभिनत हो जाता है, पाश्य अभिनत। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ये देखिए, जब ये P वाला, देखिए ये कौन सा सिरा है, P सिरा, P टाइप है, तो P देखिए किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। साफ साफ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का 8 वोल्टेज, माइनस लगाए ना, किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये अर्थ है तो ये प्लस वाला सिरा हो जाएगा। बस आप एक देख लीजिए, ये प्लस वाला किससे जुड़ा, जो P है, ये P का मतलब क्या है, ये जुड़ा होना चाहिए प्लस से, लेकिन किससे जुड़ा है, माइनस से, यानी कि ये उल्टा जुड़ा हुआ है। उल्टा का मतलब क्या होता है, पश्य होता है, पश्य कह लीजिए या उत्क्रम कह लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत या पश्य अभिनत। इसकी प्रकृति आप ये लिख देंगे, 1 नंबर में है, बस आपको इतना ही लिखना है। देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व कराना, बार बार कहते हैं, एक बहाना होता है। असली मकसद जो है हमारा, आपको जो, जैसे कि मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, आपने क्या किया, हाँ हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया गया था जो P होता है, N होता है, और P वाला जो होता है पॉजिटिव से जुड़ा होता है, N वाला जो होता है निगेटिव से जुड़ा होता है। अगर बिल्कुल सीधा सीधा ये जुड़ा है तो ये अग्र होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये उल्टा जुड़ गया है, मतलब P वाला निगेटिव से और N वाला पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब होता है उत्क्रम। बस ये चीज होता है समझना, आपने क्या चीज समझी है। ठीक है, लेकिन इसी जगह पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ रट लिया, जब ऐसा डायोड होगा इधर माइनस होगा तो हो जाएगा आंसर उत्क्रम अभिनत। बस अब बाई चांस यहाँ पर आपके एग्जाम में माइनस ना लग के प्लस आ गया, तब तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, तब तो ये कौन सा अभिनत हो जाएगा, अग्र हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जितना हमने आपको बताया है अच्छे से समझना है, रटना नहीं है। तो इसलिए हमने इस वाली चीज़ को, जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं उसको अच्छे से समझा देते हैं। बाई चांस आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं, मान ली इस टाइप का क्वेश्चन ही आ गया आपके एग्जाम में और ये नहीं दिया गया, इसकी जगह प्लस दे दिया गया है, तो यहाँ पर बेवकूफ़ मत बनिएगा। क्या करना है, आपको अच्छे से समझ लेना है कि हाँ अगर P वाला प्लस से जुड़ा है, N वाला माइनस से जुड़ा है, तभी वो क्या होगा, अग्र होगा, वरना क्या होगा, पश्य होगा। तो आशा करते हैं पूरी बात आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही रखते हैं, जब अगले क्लास में मिलेंगे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको सॉल्व करा देंगे और ये वाला सेट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और हाँ इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिए जाके टेलीग्राम पर डेप्थ स्टडी को। इसकी PDF वहाँ शेयर कर देंगे। इस क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।